सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सत्य के ऊपर चर्चा चल रही थी, सत्य को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे ऋषियों ने जो सत्य की महिमा गाई है, अष्टांग योग में जो अहिंसा के बाद प्रमुख स्थान सत्य का है, उसका हम स्वाध्याय और उसका जो प्रभाव है, उसका जो गुण है, वो हमारे जीवन में किस प्रकार से उन्नति का आधान करता है, ज्ञान का संवर्धन करता है, ज्ञान को परिपक्व करता है और हमारे जो गलत अभ्यास हैं उनको दूर करके हमारे अंदर बहुत ही पवित्रता, निर्मलता का भाव जागृत होता है, अहिंसा का भाव जागृत होता है। हर प्रकार के दुरित से हम बच सकते हैं यदि हम सत्य का आचरण करते हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी स्वामी जी, आपने सत्य के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि सत्य को अपनाकर जीवन में काम, क्रोध और मोक्ष की पा सकते हैं जी। पर आज के स्वामी जी, आज के समय में व्यवहार काल में सत्य का मतलब उपयोग कम करते हैं। जैसे एक माता पिता के बीच में एक बच्चा जो भी अगर कुछ गलत करता है तो वो सत्य बोलकर शेयर नहीं कर पाता है, दोस्तों के बीच में भी। और ऐसे व्यवहार काल में मतलब सत्य का आजकल लोग भूल गए हैं इसको, तो वो कैसे मतलब इसको जो भूल गए हैं उन्हीं को तो याद कराने का यह क्रम चल रहा है। वैदिक जीवन पद्धति, जिस जीवन को हम भूल गए हैं उस जीवन को जिए, उसको समझें। जहां रही व्यवहारिक जो धरातल है उसमें सत्य का आधान कैसे हो, तो उसमें माता पिता गुरु आचार्य का ये प्रथम कर्तव्य है। ये जो उत्तम शिक्षक हैं, जब उनके आचरण में सत्य होगा तो उनके जो बच्चे हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो भी सत्य का आचरण करेंगे। जब माता पिता के जीवन में वो पवित्रता, वो शुचिता नहीं नजर आती है, उनके व्यवहार में वो सत्यता नजर नहीं आती है, तो बच्चे भी माता पिता से झूठ बोलते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, माता पिता को धोखा देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस संतान का पालन पोषण संस्कारित माता पिता से हुआ है, ऐसे जो ब्रह्मचर्य युक्त जिन्होंने संतान उत्पत्ति की है, जो बहुत ही विशुद्ध आत्मा है जिनकी, बहुत शुद्ध आत्मा जिनकी है, ऐसे माता पिता से जन्मा संतान कभी भी मिथ्या भाषण या मिथ्याचरण नहीं कर सकता है। जो धार्मिक हैं, ऐसे धार्मिक विद्वान माता पिता के रज और वीर से जो संतान जन्म लेगी वो जितेंद्रीय होगी, वह मृत्यु सामने आए तो भी किसी को धोखा देने से कतराएगी। वो कभी किसी को धोखा नहीं देता है, वो कभी भी अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, कभी भी अपनी जो अनुशासन की स्थिति है उसको भंग होने नहीं देता है। परंतु आज का जो परिवेश है उसमें माता पिता का विशेष दोष है। माता पिता संतानों को अच्छी प्रकार से सुशिक्षित, सुसंस्कारित नहीं करना जानते हैं, जिसके कारण आज ये स्थिति है। व्यवहार में नहीं आ पाता। कोई धर्म नाम की चीज है, कोई सत्य नाम की चीज है, कोई अहिंसा नाम की चीज है,
ये तक नहीं जानते कि अहिंसा है क्या, वो जानते ही नहीं, सत्य क्या है जानते ही नहीं, बस जीवन को जिए जा रहे हैं और जिसको वो सुख समझ रहे हैं वो दुख है और दुख के घूंट पिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में केवल भटकाव होता है, दुख होता है, भले ही क्षणिक हमको सुख की अनुभूति होती हो। तो ऐसे माता पिता का ये विशेष कर्तव्य है कि उनको सुशिक्षा दे, उनको सत्य क्या है, असत्य क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, उनको बताए। तो ऐसे संतान जब उत्कर्ष को प्राप्त होंगे तो कभी भी माता पिता, मित्र, सखा, बंधु को कभी धोखा नहीं देते। धोखा वही देंगे जिन्होंने इस विद्या को जाना नहीं है। प्रणाम स्वामी जी। जी ये सत्य के विषय में मेरा एक प्रश्न है जी। मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि लोग बोलते हैं कि एक सत्य की खोज, सत्य की खोज। तो ये सत्य जो हम पढ़ रहे हैं वही सत्य है कि वो सत्य की खोज जो मैंने सुना है, पढ़ा है, वो सत्य क्या है? जी, सत्य की खोज का तात्पर्य क्या है? मैं क्या हूं, संसार क्या है, और जिसकी लोग ईश्वर की बात करते हो ईश्वर क्या है भी या नहीं भी है। ये कर्मफल क्या है, कर्मफल है भी या नहीं है। मेरा जो व्यवहार है इसकी सत्यता क्या है, इसका सार क्या है, अथवा मैं जो संबंधों का, जिन कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं उनका सार क्या, उनकी सत्यता क्या है। जो मैं धन कमा रहा हूं अथवा इस जीवन में जो भी अर्जन कर रहा हूं, क्या वही सत्य है या इसके बाद भी कोई सत्य है? मैं जिस व्यवहार को जी रहा हूं क्या यही सत्य है अथवा इससे परे भी कुछ सत्य है? मैं एक शरीर में हूं और क्या ये शरीर ही सत्य है या इससे पार भी कोई सत्य है? तो सत्य की खोज करना, सत्य की खोज का तात्पर्य क्या है? कोई ऐसा नहीं कि वो सत्य की खोज किसी पहाड़ को खोदेंगे तो सत्य की खोज आपको मिलेगी, या 7 समंदर पार जाएंगे तो सत्य की खोज हो जाएगी, या 7वें आसमान में जाएंगे तो सत्य की खोज हो जाएगी। ऐसा कदापि नहीं। जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति ही सत्य की खोज है। उस जीवन का हम सदुपयोग कैसे करें इसका पूरा पूरा ज्ञान हमको हो जाए, ये सत्य की खोज है। मेरे एक एक क्षण का सदुपयोग हो, दूसरों की भलाई हो सके, मैं सत्य के लिए जी सकूं, मेरा जो भी पुरुषार्थ हो वो मेरे कल्याण के, आत्म कल्याण के लिए हो और जग कल्याण के लिए हो। कोई भी अकल्याणकारी मैं कार्य ना कर सकूं तो इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है? पुरुषार्थ तो एक चोर भी करता है, पुरुषार्थ एक चोर भी करता है, कसाई भी करता है, एक डॉक्टर भी करता है पुरुषार्थ, और एक जो पशुओं की बलि देता वो भी पुरुषार्थ करता है। लेकिन वस्तुतः पुरुषार्थ है क्या? किसी को फांसी देना वो भी एक अपने आप में एक व्यवस्था है। एक ये है कि किसी को जान उसकी बचाना, अपनी जान को जोखिम में डाल करके बचाना, वो भी पुरुषार्थ है। अपनी जान को जोखिम डाल करके दूसरे की जान लेना, ये भी एक अपने हिसाब से परिश्रम है, पुरुषार्थ है, लेकिन यह कल्याणकारी नहीं है। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? तो सत्य को जानना, और सत्य उस परमात्मा का भी नाम है। इसलिए सत्य की खोज का तात्पर्य यह है कि अपने अंतिम गंतव्य का जो रहस्य है उसको समझ लेना, अथवा इस जीवन का जो उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि पीब भूंस रमस्सो, खाओ पियो मौज करो, ये सत्य नहीं है। संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो हमारे भोग के लिए है, निसंदेह, इसमें कोई शंका नहीं है। हमारा देखना, सुनना, जानना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना पीना, ये सब क्या है? भोग है। लेकिन क्या भोग सत्य है? क्या इसी के लिए मेरा जीवन हुआ है? कदापि नहीं। हाँ, वो सत्य है, जल है तो सत्य है, उसकी सत्यता, उसमें शीतलता है, वो सत्य है, वो असत्य नहीं है। परंतु कहने का आशय ये है कि
हम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति का जो रहस्य है उसको जान लेना सत्य की खोज है। नहीं तो यहाँ पर हम बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक केवल अनेक प्रकार के दोषों से, अनेक प्रकार के रोषों से प्रताड़ित होते रहते हैं, अपने जीवन को खोते रहते हैं। तो यह सत्य तक हम पहुंच नहीं पाते। सौभाग्य है हमारा कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, ऐसी धरा पर जन्म लिए हैं, और आपका हमारा तो विशेष सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में और सारे तीर्थों का जो तीर्थ है हरिद्वार, हिमालय की गोद में आप हैं, ऋषि तुल्य हैं यहाँ पर, तो इससे बड़ी सत्य की खोज क्या हो सकती है। महत सौभाग्य है। आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि ये एक एक बारीकी को समझ पा रहे हैं यहाँ से वैदिक गुरुकुलम से। लेकिन वो लोग जो विदेश में, पाकिस्तान में, ईरान, इराक में, मैं आक्षेप नहीं करता हूं क्योंकि वो परमात्मा की व्यवस्था है, कोई जर्मनी में, इंग्लैंड में, वहां भी धर्मात्मा लोग हैं, लेकिन वहां इस चीज में बड़ी भ्रांति है कि वस्तुतः जीवन है क्या, संबंध है क्या, हमारा कर्तव्य है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, बड़ी भ्रांति है। लेकिन आज यहाँ भारतवर्ष में एक छोटे से बच्चे से पूछो, वो भी जानता है मोक्ष क्या है, वो भी पूर्व जन्म को जानता है, पुनर्जन्म को जानता है, आत्मा परमात्मा की बात जानता है। लेकिन अन्य देशों में इसके प्रति बड़ी भ्रांति है। तो सत्य का हम सदा अन्वेषण करते रहें, सत्य की खोज में लगे रहें, और जो चीज, सत्य का मतलब क्या है, जो हमारे कल्याण के लिए, इस जीवन के कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए जो भी चीज हो गई उसको बुद्धि में ला करके, समझ करके वैसा जीना, ये सत्य की खोज है। सत्य का केवल जब हम किसी चीज की खोज करते हैं, खोज करने के बाद क्या होता है भाई, कोई एक तो चीजें, ऐसा नहीं कि सत्य कहीं खो गया उसको खोज रहे हैं। ऐसा खोजने का मतलब क्या है कि कहीं खो गया और उसको खोज रहे हैं। सत्य कहीं खोया नहीं है, सत्य तो हमारे अंदर प्रतिष्ठित है, लेकिन सत्य को हम जीने का, समझने का, समझ करके जीना आरंभ करते ही तो है भाई। खोज का मतलब क्या है, खोज की है, वैज्ञानिकों ने कोई खोज की है, जो पहले से उपस्थित है उसकी, भाई कोई चीज यहां पर रिसर्च कर दिया, रिसर्च कर दिया ना, पुनः खोजना, उस चीज को हम भूल गए या समझ नहीं पाए तो उसको खोजना, दिखाई नहीं देता है वो, हम समझ नहीं पाते हैं तो उसको रिसर्च बोल दिया। तो ये जो हमारे अंदर, हमारी वाणी का, हमारे व्यवहार का, हमारे जीवन का जो सत्य है, उसको समझ करके हम वैसा जीने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह मैं आपको बार बार इस बात को कहता हूं कि जितना जितना हम इन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, उतना उतना लगता है अरे इतना ऋषियों ने हमारे लिखा। एक एक चीज को मैं समझ रहा हूं तो देख करके, समझ करके रोम हर्षित हो जाता है। इसी में और कोई प्रश्न किसी का? जी स्वामी जी प्रणाम। ये सत्य की जो खोज है वो तो जब ये दिखाई नहीं दे रहे तभी तो खोज की बात आ रही है जी। यदि दिखाई देता तो खोज की बात नहीं आता। उसका पहचान क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, इसको कैसे पहचाने? जो चीज मैं आपसे प्रश्न करूंगा, जो चीज दिखाई पड़ती है क्या उसी की सत्ता होती है? आप हवा को देख पाते हो क्या? नहीं। हवा है कि नहीं है। ठीक है। ये जो लाइट जलती है इसमें बिजली दिखाई पड़ती है आपको? करंट दिखाई पड़ता है? नहीं। लेकिन करंट है, कभी तार पकड़ करके देखिए, है कि नहीं? जैसे जो है अग्नि पेटिका, माचिस है, माचिस में अग्नि है कि नहीं? है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। दूध में जो है मक्खन होता है, घी होता है, कभी दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जो चीजें हमको दिखाई पड़ती उन्हीं पर विश्वास होता है,
जो चीजें दिखाई नहीं पड़ती उन पर विश्वास नहीं होता है। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। इसलिए जो आपने बात कही उसको अनुभव करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। हम उसको व्यवहार में अनुभव करते हैं, हम दिखा नहीं सकते। आप इतनी बड़ी पाकशाला की व्यवस्था देखते हैं, किसी की भूख को आज तक देख पाए कि कितनी भूख लगी, जरा दिखाओ, किसी को देख नहीं पाते। जो पाकशाला के अंदर घुसते उनको अनुभव होता है ना, भूख है तभी तो आ रहे। हाँ, तो वो अनुभव करते हैं ना। और किसी को प्यास लगती है तो प्यास कोई दिखा नहीं सकता, किसी के पेट में दर्द है, दर्द को दिखा नहीं सकता है। इसलिए उन लोगों के लिए बात कही जा सकती है कि जो लोग ये समझते हैं कि कोई चीज दिखाई पड़ी तभी हमको विश्वास होता है, भाई आंखों की देखी हम मानते हैं, तो बहुत ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप देख नहीं सकते लेकिन उनको मानते हैं। तो सत्य को देखा नहीं जा सकता लेकिन माना जा सकता है, और मान करके ही, जान करके ही इसको हम व्यवहार में लाते हैं, और इसी से हमारा जीवन सार्थक और सफल होता है। हमने अपने पिताजी को देखा, पिताजी के पिताजी को देखा, लेकिन पिताजी के पिताजी के पिताजी को नहीं देखा, तो क्या वो थे? नहीं थे। यदि वो ना होते तो हम ना होते, आप ना होते। तो जो चीजें ऐसे हठ दुराग्रह लोग करते हैं, अरे किसी ने देखा क्या इसको, बिना मतलब बावड़े हो रहे हैं, तो ये वो स्वयं अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। इसी प्रसंग को आगे बढ़ा महर्षि मनु भी बहुत ही यह प्रसिद्ध श्लोक है और हमारे जीवन का यह दर्पण है। हमारे व्यवहार कैसे हो सत्य को लेकर के, तो कह रहे हैं सत्यम ब्रूयात। कोई बोलता है कि सत्य तो कड़वा होता है, सत्य हम बोलते हैं तो झगड़ा हो जाता है। सत्यम, महर्षि मन बोल रहे हैं ऐसे, सत्य भाषण तथा प्रिय भाषण करें, सत्य तथा प्रिय भाषण करें, उसके लिए यह उपदेश कर रहे हैं। सत्यम सत्यम ब्रूयात प्रियम, सत्यम ब्रूयात प्रियम। बहुत अच्छा श्लोक है, ये प्रसिद्ध भी है, आप इसको स्मरण कर सकते हैं। और आगे कह रहे हैं प्रियम चा नानृतम ब्रूयात, ये सनातन धर्म है। यदि हम सत्य बोलते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, तो यह बहुत ही धर्म है। धर्म के प्रसंग में भी हमने इसका जो है स्वाध्याय हमने किया था।
एक बार उच्चारण करेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम चानानृतं ब्रूयात, एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, हम सत्य बोले और प्रिय बोले, सत्य का आचरण करते हुए। महर्षि मनु लिख रहे हैं कि मनुष्य सत्य बोले, सदा ही सत्य बोले और उसको प्रिय अर्थात मधुर, शिष्ट एवं हितकर रूप में ही बोले। जैसे मैंने कहा था कि प्रिय, जो प्रिय हो और शिष्ट हो, शिष्ट मिष्ट इष्ट, हाँ, ऐसे बोलना है। तो वही महर्षि मनु लिख रहे हैं कि कैसे मधुर बोले, शिष्ट बोले। मधुर मतलब मिष्ट बोले, शिष्ट बोले, इष्ट बोले, जो हितकारी है उसको ऐसे रूप में बोले। और कह रहे सत्यम अप्रियम ना ब्रूयात, सत्य भाषण भी अप्रिय और अहितकर भाव से नहीं बोलना चाहिए। एक बात को कहने के हजारों ढंग होते हैं, परंतु ये कहने वाले को ऊपर निर्भर करता है कि वह बात कैसे कहे। छोटी छोटी बातों को हम बहुत जो है गहराई से समझने का जब प्रयास करते हैं, उनको जीने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा होने लगता है। व्यक्तिगत जीवन से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने भी इस व्यवहार को समझने का परम पूज्य स्वामी महाराज के निर्देशन में और उनके आशीर्वाद से आपके बीच में ही, कि यदि हम जितना आक्रोशित होकर के सत्य बोल रहे हैं, लेकिन यदि हम उसी सत्य को आक्रोशित होकर बोलते हैं तो उससे हमको भी जो है हित नहीं होता, हमारा भी हित नहीं होता है और दूसरों का भी हित नहीं होता। लेकिन उसको कहने के ढंग में बहुत अंतर हो जाता है, व्यवहार उससे मधुर बने रहते हैं। यदि हमने उसी बात को बड़े जोर से कहा, कठोरता से कहा, तो उससे दिल दिमाग में हमारी छवि भी खराब होती है, व्यवहार भी खराब होता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा और हमारी जो व्यवस्था वो भी स्वस्थ नहीं रहेगी। इसलिए हमारे जो व्यवहार हो उनमें बड़ी मधुरता चाहिए। मधुरता का तात्पर्य कदापि नहीं होता है कि लोग बोलने लगते हैं ये तो मक्खन पालिश करते हैं, ये तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, यहाँ पर सत्य बोलने की बात कही जा रही है और सत्य को भी हितकारी और शिष्टता कहने की बात की जा रही है। उसी बात को हम जोर से कठोरता पूर्वक कह सकते हैं, उसी बात को हम बहुत ही सरलता से कह सकते हैं। तो सरलता से कहने वाला व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो ये कह रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं कि अप्रिय और अहितकर भाव से न बोले। जैसे अंधे को अंधा, काने को काना, लंगड़े को लंगड़ा ना कहें। फिर क्या कहें? यसमंजस है भाई। अंधे को अंधे ना कहें तो क्या कहें? ये बोले ए अंधे इधर आ जा, उसको कष्ट होगा है? और यदि उसमें कोई शब्द दूसरे बोल दे, बात तो एक ही है? अंधे जी इधर आइए, भाई सूरदास जी बोल सकते हैं, प्रज्ञा चक्षु जी बोल सकते हैं। हाँ, ये थोड़ी शिष्ट भाषा हो गई। हाँ, तो ऐसे ही लंगड़े को लंगड़े बोलने से भी झगड़ा होता है। हाँ, उसको बहुत ही बुरा लगता है। और कह रहे प्रियम अनृतम न ब्रूयात। अगली बात कह रहे हैं प्रियम अनृतम न ब्रूयात। प्रियम चा नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातना। यही धर्म है, सनातन धर्म है ये, कि प्रियम, प्रिय या हितकर भी झूठ ना हो। बहुत
बिल्कुल झूठ है, लेकिन इतने प्यार से बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है, ये बिल्कुल सच्चाई छिपी है इसमें, और वो है झूठ। तो झूठ को प्रिय ना बोलें, झूठ हो तो उसे ना बोले, अर्थात दूसरे की चाटुकारिता और प्रसन्नता के लिए असत्य भाषण कभी ना करें। यही सदा सर्वदा सर्वत्र पालनीय धर्म है। सत्य को हम जाने माने और उसको जीने का प्रयास करें। महर्षि दयानंद भी लिख रहे हैं इस पर कि मनुष्य सदैव सत्य बोले और दूसरों का कल्याण कारक उपदेश करे, अकल्याण ना हो, और काणे को काड़ा मूर्ख को मूर्ख आदि अप्रिय वचन उनके सम्मुख कभी ना बोले, और जिस मिथ्या भाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो उसको भी ना बोले। यही धर्म सनातन है। इसलिए मनुष्य को सदा भद्र व्यवहार करना चाहिए, कल्याणकारी व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में जो है पवित्रता का आधार हो सके, पवित्रता का वास हो सके। नहीं तो लोग जो है झूठ बोलेंगे तो दुख उठाएंगे। झूठ बोलना दुखी रहना, सत्य बोलना सुखी रहना, इससे मन की प्रसन्नता आती है, और मन प्रसन्न है तो फिर पवित्रता यदि अंदर है तो पवित्रता बाहर है। मन कहते मन चंगा तो कठौते में गंगा। ऐसी वाणी का हम सदा सर्वदा जो है, एक और आभाणक आता है, एक कहावत आती है कि सच बोल पूरा पूरा तोल, सच बोल पूरा पूरा तोल। लोग बोलते हैं कि भाई व्यापार में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, अनेक प्रकार से लोग छल कपट करते हैं, तो ऐसी वाणी का हम प्रयोग ना करें व्यापार में भी। यदि आप सत्य बोलोगे, सच सच बोलोगे और जितना है उतना तोलोगे, तो आपका जो व्यापार है वो भी बढ़ेगा, व्यापार आपका घटेगा नहीं। लेकिन यदि छल कपट से आपने की तो वह निश्चित रूप से बहुत ही हमारे लिए दयनीय होगी, हमारे परिवार के लिए दयनीय होगी। और जब आपके जीवन में लोग देखेंगे सत्यता है तो आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपके ऊपर विश्वास करेंगे। और जिसके जीवन में सत्यता नहीं होती है, झूठा होता है वह व्यक्ति, तो झूठे व्यक्ति को कोई जो है विश्वास नहीं करता, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो, चाहे पुत्री के रूप में हो। उस शंका बनी रहती है, अविश्वास बना रहता है कि इसका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या कर बैठे, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या बता रहा है। इसलिए सत्य का सदा आचरण करना चाहिए। सत्य के विषय में हम और आगे चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।